नमस्कार दोस्तों। अभी मैंने थोड़ी देर पहले एक पेंशन प्लान की बात की है। अब मैं बात करूंगा उन माता पिताओं के लिए जो अपने बच्चों के लिए कुछ कुछ अच्छी इन्वेस्टमेंट करके करना चाहते हैं, ताकि उनको आने वाले समय में कोई आर्थिक संघर्ष ना देखना पड़े। तो उसके लिए मैं उनको ये ज़रूर कहूँगा कि अगर वो अपने लिए या अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए जो अभी पढ़ रहे हैं और आगे पढ़ाई जारी रखना चाहते हैं और किसी भी आर्थिक तंगी से बाहर आना चाहते हैं, तो उसके लिए मैं आपको बोलूँगा इस समय एश्योर्ड वेल्थ गन करके एक प्रोडक्ट है। और ये इसका बजाज लाइफ का है। और भी कंपनीज के प्रोडक्ट हैं, वो मैं आपसे बारी बारी आपके साथ ज़रूर डिस्कस करूंगा, क्योंकि मैं अभी बजाज लाइफ में कार्यरत हूँ और उसके बारे में आपको बता रहा हूँ। वैसे मैं आपको और भी बाकी प्रोडक्ट्स के बारे में नॉलेज ज़रूर दूंगा। इसमें मैं आपको कुछ चीज़ें बता देना चाहता हूँ। अगर ये आप प्रोडक्ट लेते हैं, जैसे कि अगर आप 5 लाख रुपया आने वाले 10 सालों तक देते हैं, पहले तो आपको इसमें 10 टाइम्स का रिस्क कवरेज रहेगा, जो कि रहेगा 50 लाख रुपया। दूसरी चीज़, इसमें आपको जो आपके जो पे आउट्स स्टार्ट होंगे वो 7वें साल से ही, यानी कि यार अगले जब आप प्रीमियम दे रहे होंगे 5 लाख रुपया और प्रीमियम देते देते आपको 6 साल हो जाएंगे, तो 7वें साल से कंपनी आपको वापस 5 लाख रुपए देना स्टार्ट करेगी। 7वां, 8वां, 9वां और 10वां प्रीमियम आपका कंपनी ही पे कर देगी। एक तौर पर देखा जाए तो आप केवल कितना दे रहे हैं? आप दे रहे हैं 5 लाख, यानी कि 30 लाख दे रहे हैं, और कंपनी अपनी तरफ से आपको 20 लाख रुपए वापस दे रही है। वहीं दूसरी तरफ ये है कि 11वें साल से आपको जो इसमें पे आउट्स आना स्टार्ट होते हैं, वो स्टार्ट होते हैं, आपको जो इनकम लगती है वो लगती है 2 लाख रुपया आपको आना स्टार्ट हो जाता है रेगुलर। 5 लाख रुपए आपको 7वें साल से आना स्टार्ट हो जाता है, और 7वें, 8वें, 9वें, 10वें साल तक 5 लाख रुपए आता है, और 11वें साल से आपको 2,01,750 रुपया आना शुरू हो जाता है, और ये आपको आने वाले 30 साल तक मिलता रहता है। अंत में जब आपकी पॉलिसी खत्म होती है, तो उस समय आपको 55 लाख रुपया और मिलता है। यानी कि ओवरऑल अगर आप देखें तो सही तौर पर अगर आप सोचें तो आपने केवल 30 लाख ही दिया हुआ है, और कंपनी आपको और बजाज लाइफ से आपको वापस 1,35,52,500 का फायदा वापस मिल रहा है, और ये आने वाले 30 सालों में मिल रहा है। तो आने वाले 30 सालों के लिए आपको किसी भी आर्थिक तंगी का कोई सामना नहीं करना पड़ेगा। अगर आप इतने सक्षम हैं, अगर आप 5 लाख रुपया सालाना दे सकते हैं, आने वाले 6 सालों तक दे सकते हैं, तो 7वें साल से आपको वापस मिलना स्टार्ट हो जाएगा, और 7वां, 8वां, 9वां, 10वां प्रीमियम आपको कंपनी ही वापस कर देगी, और उसके बाद आपको 2 लाख की इनकम आपके परिवार के लिए, आपके बच्चों के लिए स्टार्ट हो जाएगी। अगर आप एक अच्छे प्रोफेशन में हैं और अपने परिवार को, अपने बच्चों को एक अच्छा लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल सिक्योरिटी देना चाहते हो, तो ये प्रोडक्ट उनके लिए है। ये आप मिनिमम 2 लाख से भी स्टार्ट कर सकते हैं, करने में तो आप 1 लाख से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो उसी तरह के आपके बेनिफिट्स रहेंगे। नमस्कार दोस्तों, इसी कड़ी में जो अगला प्रोडक्ट है हमारा, वो है एश्योर्ड इनकम। ये गारंटी वेल्थ गोल्ड का एश्योर्ड इनकम वेरिएंट है। इसमें अगर आप प्रीमियम 10 साल देते हैं, और ये अपने पढ़ने वाले बच्चे के लिए अगर आप प्लान कर रहे हैं, तो ये कह पाना मुश्किल है इस समय कि आने वाले समय में भारतीय उपमहाद्वीप में नौकरियों का मिलना कितना संभव है और कितना असंभव है। और असंभवता तो अभी भी बनी हुई है, क्योंकि आप देखें कि इस समय जितने भी IITians हैं या IIM के हैं, उनका भी जो मैक्सिमम पैकेज इस समय जा रहा है, जो लास्ट टाइम सुनने में आया था, वो सबसे कम पैकेज गया था, वो क्या था 3.5 लाख रुपया सालाना। तो अगर इतनी पढ़ाई करने के बावजूद भी और बच्चे को 3.5 लाख के लिए ही जूझना है, तो मैं आपसे ये ज़रूर कहूँगा कि आप उसकी पढ़ाई के ऊपर तो खर्च कीजिए, उसको एक अच्छी सी शिक्षा दीजिए, ताकि आने वाले बुरे समय में वो अपनी शिक्षा का प्रयोग करके अपने लिए एक अच्छा जीवन व्यतीत कर सके। लेकिन आप चूंकि उनके पेरेंट्स हैं और आप उसकी पढ़ाई पर ऑलरेडी इतना ज़्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं, तो उसके साथ साथ अगर आप उनके लिए एक अच्छा रेगुलर इनकम प्लान उनके लिए स्टार्ट कर दें, जो उनके आने वाले 30 सालों के लिए उनको एक अच्छी रिटर्न्स देगा और एक अच्छी गारंटेड रिटर्न देगा, तो उसमें मैं आपको एश्योर्ड वेल्थ गेन का एश्योर्ड इनकम प्लान में आपको प्रपोज करूंगा। इसमें अगर आप ये प्लान लेते हैं, अपने लिए लेते हैं या अपने बच्चों के लिए प्लान करते हैं, तो इसमें सबसे अच्छी बात ये है कि आप अगर 2 लाख रुपया सालाना शुरू करते हैं और 10 साल तक आप प्रीमियम देते हैं, 10 साल आपको प्रीमियम देना है, 2 साल आपको इंतजार करना है, और 2 साल इंतजार करने के बाद 13वें साल से आपके बेटे के लिए 1,32,000 की इनकम स्टार्ट हो जाएगी आने वाले 30 सालों के लिए। ठीक है,
और 30 सालों तक उसको रेगुलर बिना रुके 1,32,000 रुपये आता रहेगा। मैं ये नहीं कहता कि 1,32,000 रुपये बड़ा होगा, लेकिन उसके कुछ ना कुछ खर्चे वो अपने अगर कल को उसकी शादी हो जाती है तो उसको अपने बच्चों के खर्च का कुछ ना कुछ वो एक खर्चा उठा सकता है। बाकी तो माँ बाप अपने लिए अपने बच्चों के लिए अच्छा ही करते हैं। अगर आप एक ऐसी लिगेसी बना देते हैं जिससे आप अपने बेटे के लिए इन्वेस्ट करेंगे और वो अपने बच्चे के लिए आगे वो पैसा यूज कर सकता है। इसमें 1,32,000 रुपये उसको आने वाले 30 सालों में मिलेगा और 30वें साल उसको एक मुश्त 60 लाख रुपए भी मिलेगा, यानी कि 20 लाख देने पर आने वाले 30 सालों में उसको 93,17,400 रुपया वापस मिलेगा। और 20 लाख के ऊपर अगर करीबन 1 करोड़ रुपया उसको वापस मिल रहा है तो इससे बेटर प्लान मुझे लगता नहीं है कि एक माता पिता अपने बच्चे के लिए कुछ ले सकता है या एक माता पिता अपने बच्चे के लिए कुछ ऐसा कर सकता है। और उसके साथ साथ उसके आने वाली जनरेशन के लिए भी ये उसकी एक लेगेसी बना सकता है। तो अगर आप एक किसी भी अच्छे कार्य अच्छे दोस्तों, अभी मैंने आपसे बजाज लाइफ के कुछ पेंशन प्लान्स, कुछ रेगुलर इनकम प्लान्स, कुछ गारंटेड नॉट पार्टिसिपेटिंग प्लान्स डिस्कस किए हैं। इसी कड़ी में मैं आपके साथ कुछ यूलिप के प्लान्स डिस्कस करूंगा जो कि बजाज लाइफ ने पिछले 10-15 सालों में जिसकी एक अच्छी हैंडसम रिटर्न रही है, जिसमें उसकी अच्छी CAGR रही है और उसने कई म्यूचुअल फंड कंपनीज की रिटर्न्स को बीट किया हुआ है। उसमें कुछ इनके कुछ फंड्स हैं जैसे फ्लेक्सी कैप फंड 1, फ्लेक्सी कैप फंड 2 और अभी हाल ही में लॉन्च हुआ इनका BSE टॉप 550 इंडेक्स फंड वो भी है। तो उसके बारे में मैं आपसे बात करूंगा, लेकिन साथ ही साथ मैं आपसे ये जरूर कहूंगा कि अगर आप इसके साथ साथ एक अच्छा म्यूचुअल फंड भी लेके चले जिसमें आपके पास 5 ऐसी कैटेगरीज होनी चाहिए जिसमें आप उसमें फ्लेक्सी कैप फंड्स में इन्वेस्ट करें या हाइब्रिड फंड में जाएं, एक लॉन्ग टर्म हाइब्रिड फंड में जाएं या जिसको मैं बोलूं कि मल्टी सेट एलोकेशन फंड में जाएं, हाइब्रिड कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड में आप इन्वेस्ट करें। और गोल्ड और मेटल में अगर आप जाना चाहते हैं, ETF में जाना चाहते हैं गोल्ड, तो उसमें आपके पास गोल्ड 20 का एक काफी अच्छा ETF रहेगा। उसके साथ साथ आपको कुछ लार्ज और मिड कैप में भी और उसके साथ साथ स्मॉल कैप में भी आपको थोड़ा बहुत उसमें रखना चाहिए। इससे क्या होगा, मैं इसमें कितनी गारंटीड रहेगी, कितनी सिक्योर्ड रहेगी ये कहना भी मेरे लिए मुश्किल है, क्योंकि म्यूचुअल फंड हमेशा मार्केट के उतार चढ़ाव के अकॉर्डिंगली काम करता है। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें आपके पास एक अच्छी खासी बढ़िया कंपनीज का एक्सपोजर रहेगा और जो आपकी आने वाली फाइनेंशियल जरूरत को इंश्योरेंस की एक जो गारंटेड पे आउट आएगी उसके साथ साथ उसके बराबर या उससे ऊपर भी आपको एक अच्छी रिटर्न दे सकता है। तो मैं आपके साथ कुछ ऐसी कंपनीज के म्यूचुअल फंड्स की डिस्कशन भी करूंगा, क्योंकि मैं इंश्योरेंस के साथ साथ एक इंश्योरेंस एडवाइजर के साथ साथ एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर भी हूं। तो मैं कभी भी नहीं चाहूंगा कि मेरे जो क्लाइंट हैं वो खाली एक ही बकेट का ही सहारा लें। मैं उनके लिए एक डिफरेंट बकेट्स भी बनाना चाहता हूं और इसके साथ साथ मैं कुछ थोड़े ही समय के बाद, कुछ ही अंतराल के बाद आपको कुछ अच्छे मेडिकल प्लान्स भी बताना चाहूंगा और मेडिकल प्लान्स के साथ साथ कुछ अच्छे एक्सीडेंटल प्लान्स भी बताना चाहूंगा। ये कुछ पैसा अगर आप एक प्रॉपरली तरीके से अगर इन्वेस्ट करेंगे तो मुझे यकीन है कि आप अपने समस्त आपकी जो ड्यूटी है अपने परिवार के लिए वो एक अच्छे से पूरी कर सकते हैं और अपना जीवन आप बड़े आनंद से जी सकते हैं, बेफिक्र होकर जी सकते हैं। किसी भी आकस्मिक जरूरत के लिए आपको किसी और पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। और आपके पास ये 3-4 बकेट्स होगी तो आपको कभी भी किसी और की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको केवल और केवल अपनी मेहनत करनी है, अपनी मेहनत के